देखो अच्छा बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये वेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इवन फिजिक्स में कई जगह इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, चैप्टर 6 में टॉर्क निकालने के काम आएगा, एंगुलर मोमेंटम के काम आएगा, और इसी तरह 12th में भी काम आने वाला है। तो दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जनरली जैसे 2 इंटू 3 6 हो गया आपका, बट यहां पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी आ जाती हैं। तो डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए हमको ना बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इसलिए हमने इसको दो कैटेगरी में डाला है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये इसका फॉर्मूला बनता है ए वेक्टर डॉट बी। डॉट इसका सिंबल है मल्टीप्लीकेशन का, बट विद डायरेक्शन। तो ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ए मॉड मतलब ए, बी मॉड मतलब बी होता है गाइस, राइट। तो एग्जांपल देखो जरा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बेटा फोर्स भी वेक्टर है और ये भी क्या है, वेक्टर, बट ये क्या है, स्केलर। ये देखो पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर, बट ये क्या है, स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 12th में पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, बट ये स्केलर। तो जब कभी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके यू आर गेटिंग ए स्केलर क्वांटिटी बाय डूइंग डॉट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसे पता चलेगा आपको कि कहाँ डॉट लगना है, कहाँ क्रॉस। उसके लिए आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि भाई ये स्केलर है। अब देखो वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस भी बोलते हैं, कि क्रॉस एक तरीका है कैसे करके निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन, आप देखेंगे जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा इसको आगे। फिलहाल बेसिक समझो, ए क्रॉस बी, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा एन कैप। एन कैप होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, मतलब इन दोनों का जो क्रॉस करके रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी मैं अलग डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो बस समझो कि ये दोनों होते क्या है, फिर इसको अलग पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे कि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वो होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर एफ वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम होता है आर वेक्टर पी पी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर, ये भी वेक्टर। ये होता है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो जहां पे फाइनल क्वांटिटी वेक्टर होने वाली है आप उसमें वेक्टर प्रोडक्ट लगाएंगे, और जहां पे फाइनल क्वांटिटी स्केलर होने वाली है वहां पर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। तो इतना फटाफट छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अच्छा, हम पहला है आपका डॉट प्रोडक्ट, उसको लेके चलते हैं, उसको समझते हैं डिटेल में क्या से काम करता है। तो लिखो जरा, टॉपिक का नाम है डॉट प्रोडक्ट। पहला टॉपिक है आपका डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। भाई इसको डॉट और स्केलर, डॉट को स्केलर क्यों नाम देते हैं वो भी समझेंगे अभी हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात। मान लो अगर आपको एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपको ए वेक्टर दे रखा है, जैसे पहले फॉर्मूला देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड। मॉड का मतलब जानते हैं ना सारे के सारे, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है, नंबर कितना है उसका, और इन दोनों के बीच का एंगल। यहाँ डायरेक्शन का कोई चक्कर है ही नहीं इसमें, आई मीन नहीं डायरेक्शन का तो है ही, खैर ए लिख लो, बी लिख लो, कॉस थीटा लिख लो। फाइनल क्वांटिटी आपकी स्केलर होने वाली है, राइट। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर एंगल दिया तो ये तरीका लगाना, एंगल नहीं दिया तो कुछ और लगाते हैं। तो देखो जरा पहले एग्जांपल से, मान लो आपको दे रखा है इफ ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, फिर बी वेक्टर i प्लस j माइनस k, या कुछ और भी लेते, चलो नंबर कुछ और लेते, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। 2i प्लस 5j माइनस 6k, ऐसे कर। अब इन दो वेक्टर दिए हुए हैं, बट आपको ना इसमें एंगल नहीं पता। अगर आपको एंगल नहीं पता तो कैसे सॉल्व करें, ध्यान सुना। हाँ जी, पहले आप वेक्टर को ऐसे लिख लीजिए नॉर्मली, ऐसे करके, राइट। यहाँ पे 2i कैप
+5 जे कैप -6 के कैप। तो फटाफट देखो, आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ होता है और के का के के साथ। अब फिलहाल समझो आई डॉट आई 1 यानी 3 को 2 से पहले मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, आई का आई के साथ 1 होता है। क्यों होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल ऐसे समझो कि सर 3 2 जा 6, 4 5 जा 20 और माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया 32, है ना। यूनिट्स लिख लो इसको, 32 यूनिट्स। क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि अभी ये दोनों वेलोसिटी के क्या है, कौन सी क्वांटिटीज आई डोंट नो, इसलिए हमने बोले यूनिट्स। तो देखो क्या आपको फाइनल आंसर में आईजे के मिल रहा है, आपको सीधे नंबर मिल रहा है। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाता है भाई, स्केलर। तो हमने देखो डॉट तो तरीका लगाया, डॉट करने में मिल क्या रहा है, स्केलर। स्केलर में इसलिए इसको डॉट और स्केलर दोनों बोला जाता है। समझ में आई बात। हाँ, और अगर एंगल भी दिया होता तो आप ए मॉड निकालते, फिर बी मॉड निकालते और एंगल डालते, आंसर आ जाता। ठीक, बहुत बेसिक सी बात है। अब इसकी जरा देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखिए। सो पहला देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 1 P1। भाई प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा P2। P2 क्या है हमारे पास, मान लो अगर इफ A इज पैरेलल टू B वेक्टर। अरे भाई A B के क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब A और B सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो गया, 0। तो बेटा A डॉट B कितना हो गया, मैक्सिमम, है ना। A B 0 नहीं बे, A B cos 0 1। तो भाई मैक्सिमम नहीं हो गया ये वाला, तो इस केस में मैक्सिमम आउटपुट आने वाला है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ A इज परपेंडिकुलर टू B, मतलब A और B बेटा आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो 90 हो गया ये वाला। तो A डॉट B क्या हो गया, AB cos 90 विच इज 0। इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल होना, ऑर्थोगोनल वेक्टर। डॉक्टर ऑर्थो का नाम सुनना है, ऑर्थोगोनल वही वाला, डॉक्टर ऑर्थो, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये आपकी प्रॉपर्टी 3। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो होता है A डॉट B प्लस C वेक्टर। तो ये हो जाएगा सर A डॉट B प्लस में A डॉट C वेक्टर। ये इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करता, छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा आपने। समझे, ठीक, समझ में आ गया। तो अभी तक ये प्रॉपर्टीज थी, फटाफट छाप लो इसके ऊपर, आगे बढ़ते हैं। देखो जल्दी से, देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये कलर दिख रहा है तुम लोग को, चलो बहुत बढ़िया, मुझे लगा। देखो तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, मैं ही भूल गया। हाँ, सेम 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 सेम। आई डॉट आई का 1 कैसे होता है बेटा, कैप लगाओ इसके ऊपर। कैप का मॉड कितना होता है, और दूसरा भी क्या है, कैप। दोनों आई फॉर एक्स डायरेक्शन, एक पॉइंट मत बोलना, आई फॉर एक्स डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो बेटा आई कैप का मॉड कितना हो गया, 1, इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 इंटू 1। इसलिए सेम सेम का क्या होता है, इसलिए हम कहते हैं सेम सेम का 1 होता है।
सेम सेम का 1, जे का भी सेम। ठीक है, सीधे सीधे लिख लो, के डॉट के भी 1 होने वाला है। ठीक, इसी तरह यहां देख लो, अगर हम आई डॉट जे करते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो क्या होगा, आई कैप भाई जे कैप और cos 90, ये बातें पता होनी चाहिए। तो 0, डिफरेंट का डॉट इसलिए 0 हो जाता है, सेम का डॉट 1 हो जाता है, रीजन है एंगल 0 है भाई यहाँ पर। और जे डॉट के विल बी व्हाट, अगेन 0, और आई डॉट के विल ऑल्सो बी व्हाट, 0। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टीज मैंने बताई है। इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे फटाफट, जल्दी से छापो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, इसी कॉन्टिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे डॉट प्रोडक्ट की मैंने प्रॉपर्टी समझाई, अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको पता लगेगा लगना कैसे है सब। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 ध्यान सुनिएगा कि अगर आपको बोला है कि इफ ए वेक्टर इज समथिंग 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप, ये चलो ऐसे लिख लो, i प्लस अल्फा जे कैप माइनस के कैप, चलो प्लस लिख लो, क्या लिख लो इसको, प्लस। तो बेटा एक बात ध्यान सुनना मेरी बात, कि गिवन है आपको इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इफ क्या है, इफ ए और बी क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बोलेगा फाइंड अल्फा, या आपसे पूछे बोलेगा बोथ आर ऑर्थोगोनल, क्या बोलेगा, बोथ आर ऑर्थोगोनल, इसको हम ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल। अब सॉल्यूशन में कैसे करेंगे फटाफट देखो, हमें गिवन है कि ए और बी क्या है, ए और बी परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो गया, 90। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, ए डॉट बी क्या होने वाला है, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी सुन तो लो, ए डॉट बी 0 हो गया, ए का बी से साथ डॉट करो, आई का आई के साथ जाएगा, है ना, तो कितना हो गया 2, आगे बोलो 4 अल्फा फिर -1 इक्वल टू 0, तो 4 अल्फा ये वाला इसके साथ जाएगा तो +1, है ना, +1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू -1/4, आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, आपसे बोला है कि बंद करना इसको, क्वेश्चन ना देखो। अच्छा, अभी एग्जांपल नंबर 2 देखो, ये आपका डॉट प्रोडक्ट के ऊपर है, कैसे पता चलेगा, डॉट ही चल रहा है, आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स अप्लाई टू द बॉडी, बॉडी डिस्प्लेस कर गई हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना। 2 पॉइंट दिए होते तो हमें क्या निकालना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या निकालना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो मैंने निकालना सिखाया है। फिर पूछा है वर्कडन, वर्कडन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, कैसी क्वांटिटी भाई, स्केलर। तो आपको पता है सर वर्कडन इज इक्वल टू होता है वेक्टर फॉर्म में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेटा सबसे पहले निकालो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है पता है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 - 1 का आई कैप, ठीक है, 3 - 1 का आई कैप, फिर प्लस 4 - 2, 4 - 2 का भाई क्या होगा, जे कैप, प्लस 5 - 3 बॉर्डर के अंदर है कि बाहर चला गया, बाहर चला गया, ओ बॉर्डर के अंदर ही रहना चाहिए, 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस, अरे वाह इत्तेफाक देखो सारे 2 बन गए, है ना। अब यहाँ पे क्या करने का, आपको फोर्स की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और क्या कर देना है हमको, डॉट कर देना है, किसके साथ करना है भाई, 2i कैप यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ, प्लस 2 k कैप। अब देखो i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, और k डॉट k 1, इस हिसाब से कितना हो गया जल्दी बताओ, 4 प्लस 6, तो वर्कडन कितना आ गया हमारे पास, 14 जूल्स, कितना आया
अरे 14 हुआ ना, 14, इसको हम बोलते हैं जाउल्स। जाउल्स में से जे हटा दो तो बन जाता है आउल्स। नहीं पढ़ोगे तो तुम आउल्स हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इसका सॉल्यूशन देखो फटाफट। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है, ऐसा वेक्टर फाइंड करो, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10, और वो कहां जा रहा है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के रिजल्टेंट की तरफ जा रहा है। ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि जा रहा है ए और बी के रिजल्टेंट की तरफ, ए और बी के रिजल्टेंट की तरफ। तो बेटा तरफ मतलब होता है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैप से, यूनिट वेक्टर से। किसके यूनिट वेक्टर निकलेगा, ए और बी का। सबसे पहले ए, देखो ए और बी निकालो, ए और बी का रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी। अरे आई का आई के साथ ऐड करो, बोलो 2 + 1, अच्छा 2 + 1 2, 3, और 3 + 2 5, आगे बोलो, और ये 2k, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब उसने कहा है कि वेक्टर किस तरफ जाना चाहिए, इसकी डायरेक्शन की तरफ, इसकी, अबे सुन लो, डायरेक्शन मतलब होता है कैप, क्या होता है यूनिट वेक्टर। उसका मतलब क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड, पढ़ा है ना मैंने। तो इसका जरा मॉड कितना होगा, 3 का स्क्वायर। देखो आर वेक्टर का मॉड क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो गया भाई 9 + 25 38, पक्का। ये रहा 38 रूट में, यहां लिखो 1/√38, है ना। और ये आर वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 2k कैप, समझ आई बात, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, हमें हमारे वेक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10, जाना कहाँ है रिजल्टेंट के कैप की तरफ, मतलब डायरेक्शन मतलब कैप। तो बेटा वेक्टर मतलब होता क्या होता है, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया हमारे पास। देखो रिक्वायर्ड वेक्टर को मैं सी वेक्टर लिख देता हूं, उसका मतलब होता है क्या, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए हमको, बोलो 10, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए आर कैप। तो आप इसको यहां पे रखें, ये हो जाएगा 10/√38, और ब्रैकेट में क्या चलेगा 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 2k कैप। देखो दिस वाज मैग्नीट्यूड, दिस वाज डायरेक्शन। तो हमसे बोला था कि एक वेक्टर जिसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए और जाना किस तरफ चाहिए, ए और बी के रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, और डायरेक्शन मतलब उसके कैप से मल्टीप्लाई। हो गया ये क्वेश्चन डन। चलो भाई छापो जल्दी से, भाई चालू करो, चलो जनरेटर चालू हो गया, चलो स्टार्ट। हाँ देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि a + b = c दे रखा है। जरूरी नहीं कि ये दिया हो सकता है a + b + c = 0 दिया हो सकता है a - b = c दे रखा हो सकता है a - c = b दे रखा हो, कोई भी परम्यूटेशन हो सकता है यहाँ पर, समझाई बात। बट आपको a b c की वैल्यू दी होगी और पूछा होगा एंगल बिटवीन AC, हो सकता है AB, हो सकता है CA। सुन रहे हो तुम लोग, अबे यहाँ देखो खतरा कर दिया यार, इतनी बड़ी चौक, गरीबी इंडिया की देखो इससे दिखती है। देखो तो अगर आपको एंगल निकालना है ए और सी के बीच में, तो आपको सिर्फ ए और सी को सेपरेट करना पड़ेगा। किसके बीच में एंगल चाहिए भाई, तो ए बी सी नहीं यार, ए सी, हाँ तीनों के साथ एंगल कैसे ले लूंगा एक साथ में। तो पहले ए और सी को अलग कर लो, ए और सी को अलग करो। जब ए सी के साथ आएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, और बी जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा वो भी नेगेटिव। ठीक है, अब ले लो दोनों तरफ मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर का माइनस क्या कहलाता है, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा। अरे बताओ, और यहां क्या होने वाला है -b का स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट से अंडर रूट मर गया, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वहां पर भाई, एक बात बता दूं आपको, मैं ये लिख देता हूं मैं, अरे यहाँ लिख देता हूं, देखो भाई एक बात, नहीं ये लिख देता हूं। ए मॉड का मतलब होता है a विच इज इक्वल टू 2, इसी तरह सबको लिख लेना।
तो फटाफट वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ए कितना है 2 का स्क्वायर, आगे बताओ सी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 2, अरे भाई यहाँ सी था 2ac cos थीटा, ठीक है 2ac, अरे 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 क्या हो गया 2a कितना है 2c कितना है 4, cos थीटा आपको निकालना है, और ये कितना हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। अब देख लो फटाफट 4 16 माइनस 16 60 cos थीटा 9, 16 और 4 20 उधर ले जाके अबे 9 माइनस 16 9 माइनस 20 कितना होता है -11, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया -11 बटे -16, 11 बटे 16। क्या तुम इसका एंगल निकाल, माइनस से माइनस उड़ा दो, उड़ाया उड़ गया, तो थीटा कितना आ गया 11 पॉन, इसका एंगल ढूंढते रहो, मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक। अगला आ जाओ जरा, अगले क्वेश्चन में देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, a प्लस बी का मॉड a माइनस बी के बराबर है, यानी एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, एंगल बताना अपन को, कुछ मत करो, गिवन है आपको, गिवन है सर, गिवन क्या है a प्लस बी का मॉड इक्वल टू क्या होने वाला है a माइनस बी का मॉड। मॉड का मतलब तो पता ही है भाई, अगर दो वेक्टर प्लस में है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना cos थीटा, और भाई यहाँ क्या होने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब अंडर रूट से अंडर रूट उड़ गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर उड़ गया, उड़ा दूं, चल नहीं उड़ा रहा, छोड़, अरे अरे यहाँ प्लस होगा भाई, अभी उड़ा देता, फिर ए बी को उड़ाता हूँ अभी मैं, अर्जुन को उड़ा दो, अर्जुन को उड़ा दो, अर्जुन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, अरे यार बी फॉर ब्रजेश, ब्रजेश ये चलेगा नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ मुझे एक बात बताना गौर से, 2ab और 2ab उड़ा दूं, बताओ, वही पूछ रहा हूँ, उड़ाऊं कि ना उड़ाऊं, बोलो, कट तो रहा है दोनों तरफ, ab भी कट जाएगा 2 भी कट जाएगा, ऐसे तो cos थीटा भी कट जाएगा, वही तो कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है नहीं, तो ये मतलब गलत है, तो आप क्या करें, आप इसको इधर लेके आओ और इधर ले जाके हो जाएगा 4ab cos थीटा विच इज इक्वल टू 1, नहीं 0 आना भाई। अब इनको ले जाओ तमीज में इधर, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, तो बेटा थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया 90। आप चाहो तो इसको ना डायरेक्टली टिक कर सकते हो अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो ये लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन होमवर्क की तरफ ले जाओ घर पे अपने। क्वेश्चन क्या है, इफ a कैप माइनस बी कैप, सुन लो, प्रूव दैट, भैया प्रूव करना है आपको, a कैप माइनस बी कैप का जो मॉड है इसको बराबर होना चाहिए 2 sin थीटा बाय 2 के बराबर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क को प्यार से लेके जाओ, डन भाई, आज के लिए डन। अरे क्या मुझे आ रहा है, अरे यार तुम लोग बताते भी नहीं।